दोस्तों, वर्तमान में एक खबर चर्चा में है और खबर ये है कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं और पाकिस्तान से नाराज़गी का कारण है वहाँ की आर्थिक स्थिति का बदहाल होना। आपको पता है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल है। वहाँ के लोगों को खाने पीने के लाने पड़े हुए हैं और भर भर के पैसा देने के बाद भी वो भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं और इस आर्थिक बदहाली की स्थिति पीओके में भी बनी हुई है और यहाँ के जो लोग हैं उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस वजह से यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विद्रोह का जो है वहाँ पर राग अलापा है उन्होंने और खुली चेतावनी पाकिस्तान की सरकार को दी है कि अगर पाकिस्तान ने पीओके को वे सुविधा मुहैया नहीं कराई जो कश्मीर के लोगों को भारत मुहैया कराता है तो इसके परिणाम अन्यथा होंगे, इसके परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या पीओके अब भारत में शामिल होने वाला है? क्या भारत में स्वतः ही पीओके शामिल हो जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वर्तमान समय में चुनावों का दौर चल रहा है और आने वाले साल देश में लोकसभा के चुनाव हैं और मोदी सरकार के एजेंडे में पीओके को भारत में शामिल करना हमेशा से रहा है। बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा है पीओके भारत में शामिल कराना, लेकिन अब तक पीओके को जो है किसी ने भी भारत में शामिल नहीं करा पाया है। और वर्तमान स्थिति में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है, अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रबल हुई है, मजबूत हुई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि पीओके को भारत में शामिल कराना अब आसान है। क्योंकि अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी छवि बनी है, मजबूत छवि बनी है। अमेरिका जो है भारत के साथ चल रहा है, हाथ में हाथ मिला करके चल रहा है, कंधे में कंधे मिला करके चल रहा है। जापान, ब्रिटेन भी भारत के साथ है, रूस भी भारत का साथ दे रहा है, बना हुआ है। इस स्थिति में जो है पाकिस्तान की स्थिति गड़बड़ाई है, पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई है। और आपको पता है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इसीलिए कर पाया क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी बन चुकी है मोदी सरकार के नेतृत्व में। तो यहाँ पर मोदी सरकार का गुणगान करना बनता है। और पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता पोसता है, इस वजह से भी पाकिस्तान की स्थिति पर अब लोगों में विश्वास नहीं रहा है। अन्य राष्ट्र जो है पाकिस्तान पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं। इस वजह से भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके पीओके को भारत में शामिल कराया जा सकता है। और 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले अगर मोदी सरकार ये बड़ा काम कर लेती है तो सत्ता में आने में जो है उनको एक मजबूती मिल जाएगी लोगों में और एक विश्वास जो है उभर करके आएगा मोदी सरकार के पक्ष में। देखेंगे तो पीओके बना कैसे है, इस पर हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं और इतिहास में ले जाते हैं। आपको पता है सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से और इस समय भारत को धर्म के आधार पर दो मुल्कों में बांट दिया गया था। एक मुल्क हिंदुस्तान बना और एक मुल्क पाकिस्तान बना। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान दर्जा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में केवल और केवल इस्लाम को मानने वालों को प्रबल दर्जा दिया गया और बाकियों को वहाँ पर निरपेक्षता की भावना से देखा गया। तो ये यहाँ पर इस स्थिति में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को ये वाला क्षेत्र दिया गया और वर्तमान बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी दिया गया था जिसे पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान कहता था। ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो सन 1947 के समय, आज़ादी के समय भारत में लगभग 562 देसी रियासतें हुआ करती थी और इन सारी रियासतों को, रियासत कहने का मतलब है कि पूरा भारत जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे कि जम्मू कश्मीर एक रियासत हो गई, भोपाल एक रियासत हो गई, जूनागढ़, हैदराबाद एक रियासत हो गई। तो इस प्रकार से पूरा भारत जो है छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों को भारत में शामिल कराने के लिए पंडित नेहरू ने एकीकृत मंत्रालय का गठन किया था और इस एकीकृत मंत्रालय का कार्यभार सरदार पटेल को सौंप दिया गया था। ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही इन सारी रियासतों को एक एक कर करके भारत में मिला लिया गया था। भारत में शामिल होने वाली पहली रियासत बुंदेलखंड रियासत थी और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी रियासतें भारत में शामिल होना शुरू कर देती हैं, लेकिन 4 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। उनमें से एक जम्मू कश्मीर रियासत थी, दूसरी भोपाल रियासत थी, तीसरी जूनागढ़ रियासत थी और चौथी हैदराबाद रियासत थी। तो हमको बात करना इस वीडियो में जम्मू कश्मीर रियासत की। तो जम्मू कश्मीर रियासत की कहानी जब आप पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको पीओके की भी स्थिति समझ में आ जाएगी और पीओके को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। क्यों पीओके को लेकर के इतना भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान मचा हुआ है। कश्मीर को लेना पाकिस्तान भी चाहता है, पूर्ण कश्मीर को लेना भारत भी क्यों चाहता है। तो बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर रियासत की। तो देखें, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी और यहाँ पर राजा हरी सिंह का शासन हुआ करता था।
और यहाँ की आवाम जो थी, जनता जो थी, वो मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ करती थी। इस स्थिति में जो है यहाँ पर मतभेद हुआ करते थे और इस जम्मू कश्मीर रियासत ने आज़ादी के समय स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी। देखें, भारत की आज़ादी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया था। और इस माउंटबेटन योजना में कहा गया था इन रियासतों को, इन देसी रियासतों को, कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसा उन्हें ऑप्शन दिया गया था, ऐसा उन्हें कहा गया था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जम्मू कश्मीर रियासत ने कह दिया कि मेरे को ना तो भारत में शामिल होना है और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना है, मेरे को स्वतंत्र रहना है। ऐसा कह दिया किसने? जम्मू कश्मीर रियासत ने। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर रियासत ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पर जो है भारत की भी नज़र थी और पाकिस्तान की भी नज़र थी। जम्मू कश्मीर को भारत भी अपने में शामिल कराना चाहता था और पाकिस्तान भी खुद में शामिल कराना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान को हड़बड़ी थी और उसने 22 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने कबायलियों के साथ मिलकर के कश्मीर में आक्रमण कर दिया और इस स्थिति में राजा हरी सिंह की सेना पाकिस्तान की आर्मी से लड़ नहीं पाई और फिर राजा हरी सिंह घबराते हुए कहाँ आ जाते हैं? पंडित नेहरू से मिलने, और पंडित नेहरू से मदद की गुहार लगाते हैं। तब पंडित नेहरू स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आपको कश्मीर को भारत में मिलाना होगा, तब हम सेना भेजेंगे, तब हम आपकी मदद करेंगे। और फिर यहाँ पर बैठ कर के एक पत्र, विलय पत्र तैयार किया जाता है और इस विलय पत्र में पंडित नेहरू और राजा हरी सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, यानी कि कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और तब जाकर के भारत जो है यहाँ कश्मीर में अपनी सेना भेजता है और पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाते हैं। पूर्णतः तो मार नहीं भगा पाते, कुछ क्षेत्र जो है कश्मीर का वो पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे में रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान का जो आप पीओके देखते हैं वो एक लाइन से डिवाइड है, विभाजित है। और इस लाइन को, यानी कि सन 1947 में जब कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसे प्रथम कश्मीर युद्ध कहा गया। और इस युद्ध विराम के समय जो एक रेखा खींची गई कश्मीर और पीओके के बीच, उसे हम एलओसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पश्चिम का हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान का है, जिसे पीओके कहते हैं हम, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं हम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं हम। तो इस पीओके पर पाकिस्तान का जो है कब्ज़ा है और इधर के कश्मीर जो है भारत में शामिल है। तो अब कश्मीर इतना भारत में शामिल है तो भारत जो है इस पीओके को भी कश्मीर का ही हिस्सा मानता है और अपने में शामिल कराना चाहता है। लेकिन वर्तमान समय तक देखेंगे तो भारत ना तो कश्मीर को शामिल करा पाया है, पीओके को शामिल करा पाया है, ना ऐसी स्थिति अभी भी दिख रही है। तो ये पीओके की स्थिति है। और ध्यान रखिएगा, इस पीओके का कुछ हिस्सा जो है इस पाकिस्तान ने चीन को भी गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। और पहले से ही आपको अगर पता होगा तो सन 1962 में भारत ने चाइना के साथ युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में भारत की हार हुई थी और कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसे अक्साई चीन के नाम से आप जानते हैं। तो कश्मीर का कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा चीन के कब्जे में भी है और पाकिस्तान के कब्जे में भी है और ये कश्मीर का अधिकांश हिस्सा भारत के पास है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के हमेशा विवाद बना हुआ रहता है और इस पीओके को भारत वापस लेना चाहता है। इस स्थिति में पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों को पालता पोसता है और भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए और इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकाल पाया गया है, ध्यान रखिएगा। और जब 1947 में कश्मीर में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था कश्मीर को लेने के लिए, और जब ये युद्ध की स्थिति भयानक हो चुकी थी, उस समय जो है पंडित नेहरू जो है यूएनओ चले जाते हैं। यूएनओ में जाकर के इस मसले को उठाते हैं और फिर बाद में यूएनओ के कहने पर युद्ध विराम यहाँ पर लगवा दिया जाता है और कश्मीर में एक रेखा खींच दी जाती है जिसे आप एलओसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यूएनओ में कहा गया था कि जब तक यहाँ पीओके में जनमत संग्रह नहीं करवाया जाएगा तब तक जो है यहाँ किसी प्रकार की आप सैनिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसा भी कहा गया था। यानी कि यूएनओ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पीओके में जो पाकिस्तान का कब्जा है वो वहाँ से अगर पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी पहले
तब जाकर के पीओके में एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा वहाँ के लोगों से कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बात कहा था, यूएनओ ने बात कही थी, लेकिन आज तक पीओके से पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई और भारत ने और यूएनओ ने वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं कराया। और ये जो है समस्या अभी तक बना है और वहाँ के लोग अब पाकिस्तान की सरकार से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी प्रकार की लोकतांत्रिक शासन कार्य नहीं कर रही है। और वर्तमान में आर्थिक बदहाली का कारण भी ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ की सरकार स्वतंत्र नहीं है, वहाँ की सत्ता पर सेना का कब्जा है, सेना वहाँ पर जो चाहे वो करती है। इस वजह से भी जो है ये समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो रही है और ये भारत के लिए अच्छी बात है। इस समय भारत चाहे तो पीओके की मदद से ही पीओके को भारत में शामिल कर सकता है। अगर पीओके के लोग पाकिस्तान से नाराज़ हैं, वहाँ से अगर उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और जिस प्रकार से भी हमने धारा 370 संविधान से हटा करके कश्मीर के लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दिया है और वहाँ की अधिकांश समस्याओं का समाधान हमने निकाल पाया है, तो उसी प्रकार से अगर हम पीओके के लोगों को भी अपने विश्वास में ले लेते हैं तो हो सकता है कि पीओके को भारत में शामिल करने का रास्ता आसान हो जाएगा मोदी सरकार के लिए। और मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये काम कर लेती है तो डेफिनेटली मोदी सरकार को चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी और लोगों में एक विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछले बार की आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उस सर्जिकल स्ट्राइक का फ़ायदा मोदी सरकार को मिला था। इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जूनागढ़, हैदराबाद, इन सारी रियासतों को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत का एकीकरण किया था और भारत का एकीकरण करने की वजह से ही हम उन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं और उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook में देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। बने रहें आप अगले वीडियो के लिए।